लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये आपकी मेंटेलिटी को शो करते हैं, मतलब आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन एक तरह से आप कह सकते हो, जो आपसे पूछे जाएंगे। जैसे हाउ डू यू डील विद फेलियर। ठीक है, अब ये आप कैसे रिप्लाई करोगे इस चीज का, ये इस तरह के क्वेश्चंस क्या कहलाते हैं? साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस कहलाते हैं, राइट। चलिए, अब बात करते हैं अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। हाउ डू यू डील विद फेलियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी पॉजिटिव अप्रोच दिखानी है। यहाँ पर आपको अब डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, अब अगर डिमोटिवेट हो जाओगे तो उससे क्या होगा, वो ये शो करेगा कि आप जो है फुल्ली और आप डिमोटिवेट हो रहे हो। तो ऐसा डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, राइट। तो आप उस चीज को भी पॉजिटिवली पॉजिटिव अप्रोच से डील करेंगे। तो इसका आंसर किस तरह से देंगे समझते हैं। देखिए, आई डोंट रियली थिंक इन टर्म्स ऑफ फेलियर। मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं फेलियर के टर्म्स में कभी सोचता ही नहीं हूँ, मेरे लिए फेलियर कुछ है ही नहीं, राइट। आई ओनली थिंक दैट फेलिंग टू अचीव समथिंग द फर्स्ट टाइम अराउंड शोज दैट योर अप्रोच वॉज रॉन्ग। यानी अगर आप कोई चीज किसी काम को नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप उसमें फेल हो रहे हो, तो इसका मतलब ये कि आपकी जो अप्रोच थी वो सही नहीं है, राइट। मतलब आप अपने अप्रोच को गलत बता रहे हो, ना कि आप कह रहे हो कि आपने फेलियर डील किया, क्योंकि वहां से भी आपने कुछ सीखा है एक्चुअली में, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस। So I see failure as useful feedback for how sometimes should work। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो फेलियर है कई बार जो है एक तरह से यूजफुल फीडबैक दे जाता है कि कैसे किसी काम को करना चाहिए सही तरीके से, राइट। तो ये भी आप यहाँ पे इस तरह से जो है बता सकते हैं इस तरह का। तो आपको ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इफ आई डिड नॉट हायर यू देन व्हाट विल यू डू, इसी को कई तरीके से पूछा जा सकता है कि अगर आप हायर नहीं किए जाते, अगर हम आपको सेलेक्ट ना करें तब आप क्या करेंगे, या फिर अगर आप फेल हो जाते हो तब कैसा आपका रिएक्शन होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पॉजिटिवली ही डील करने हैं, राइट। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, दिल्ली हाई कोर्ट जेजे इंटरव्यू के लिए आप इस बुक को ले सकते हो, जिसमें आपको 100+ क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे। करंट एंड जुडिशियल टॉपिक्स को अलग से डिस्कस किया गया है इसमें, ताकि उन टॉपिक्स को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आप अच्छे से गो थ्रू कर सको, अच्छे से उससे रिलेटेड आपको आइडिया लग सके। कुछ भी डीपली अगर पूछा जाता है तो आप उसको आंसर कर सको। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी इसमें क्वेश्चन आंसर्स आपको क्वेश्चन आयर टाइप के दिए गए हैं। 100+ क्वेश्चन आयर्स आपको दिए गए हैं, जिनको आप कवर कर सकते हो, जो कि नॉर्मली आपसे आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड हो, चाहे जो नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इस तरह की चीज़ें आपको इसमें कवर हो जाएंगी। जुडिशियल और साथ ही साथ करंट रिलेटेड इश्यूज भी इसमें कवर हैं। साथ ही साथ लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगे, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके इस बुक को ले सकते हो डिस्काउंटेड रेट पे, राइट दोस्तों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू चेंज। अब चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी अगर आप काम कर रहे हो, अगर लगातार उसी तरह से करते जाओगे तो वो मोनोटोनस लगने लगेगा, आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा, राइट। तो उस जगह पे क्या करने की जरूरत है, यू हैव टू मेक सम चेंज, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, राइट। तो ये चीज़ आपको शो करनी है, राइट। आरती हेलो, कैसी हैं? समझ में बात आ रही है? तो यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, वहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये देखा जाता है कि आप अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल हो कि नहीं। ठीक है, अगर आप अडेप्टेबल हो तो आप हर तरह की सिचुएशन में डील कर जाओगे, फ्लेक्सिबल होगे तो हर तरह का चेंज को एक्सेप्ट कर लोगे, राइट। तो यू हैव टू शो दैट यू आर परफेक्टली ऑल राइट विथ एनी काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी, राइट। मतलब किसी भी तरह का अगर चेंज आता है तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। Now, now how you can answer this question? So some people see change as threatening, but I see change as exciting. मतलब आप इस तरह से शो करोगे कि you actually enjoy the change, right? You don't it don't threatens you, it gives you pleasure, right? In fact, I get bored if I am asked to do exactly same thing month after month. मतलब अगर बार बार एक ही काम करने को आपको दिया जाता है तो आप क्या हो जाते हो, आप बोर हो जाते हो, राइट। So I actively enjoy pursuing new opportunities and often end up volunteering for new projects and initiatives। ठीक है, यानी न्यू प्रोजेक्ट्स और न्यू इनिशिएटिव्स जो है उस पर आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हो और ज़्यादा आपको उसमें मज़ा आता है, राइट। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कैसे इसका आंसर देना है। जस्ट यू हैव टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, और चेंज को आपको बताना है कि आप अडेप्टेबल हो और फ्लेक्सिबल हो। इसको आप अपनी स्ट्रेंथ में भी काउंट कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, तो आप कह सकते हो आई एम अ फ्लेक्सिबल पर्सन, मतलब किसी भी तरह का अगर चेंज होगा तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, राइट। तो अडेप्टेबिलिटी या फिर फ्लेक्सिबिलिटी इज वन ऑफ योर स्ट्रेंथ, राइट। तो आप अपनी स्ट्रेंथ में इसको ऐड कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में बात आ रही है?
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट है, व्हाट वुड यू डू इफ अ कलीग कम्स टू यू इन टीयर्स. ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफ़ी अजीब हो जाता है आपके लिए कि अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं. ठीक है, आपके पास आता है कोई कलीग और उसकी आंखों में आंसू होते हैं, तब उस केस में आप क्या करोगे. राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो कलीग्स है उनके साथ आपका सपोर्ट कैसा है, ये चीज़ बेसिकली आपका आंसर रिप्रेजेंट करेगा, कैसे आप उनको डील करोगे. ठीक है, यहाँ पे लिसनिंग स्किल्स और एम्पैथी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब उनसे आप, जो भी व्यक्ति पेन में है या किसी तरह की उलझन में है या किसी समस्या में, उनको जब आप एम्पैथेटिक नहीं होगे उनके प्रति, तब तक वो आपकी आपसे पूरी बातें शेयर नहीं करेंगे. राइट. तो आपकी यहाँ पे लिसनिंग स्किल्स और एम्पैथी जो है यहाँ पे बेसिकली जो है होगी, बेसिकली जिसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे. राइट. तो इसका आंसर किस तरह से आपको देना है समझिए. Naturally, I would take them aside and figure out what it was that was upsetting so. मतलब उनको क्या, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो अपसेट है या परेशान है. If it were something that I could help with, for example, getting them over a difficult deadline, I would try to offer them my time. मतलब अगर कोई काम को लेकर के कोई स्ट्रेस है तो उसमें मैं फ्लेक्सिबिलिटी उनको दे दूंगा या दे दूंगी, तो उससे क्या होगा कि भाई उनका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा. राइट. बट इफ इट वॉज अ पर्सनल प्रॉब्लम देन आई वुड ट्राई टू लिसन एंड ऑफर माई सिंपैथीज एंड अ शोल्डर टू लीन ऑन. अगर उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उनको लिसन करूँगा, उनकी प्रॉब्लम को समझूंगा और अपनी सिंपैथीज जो है उनके प्रति जाहिर करूँगा. राइट. तो इस तरह से यहाँ पे इसका आप आंसर करोगे. वेन एवर यू गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू हैव टू बी वेरी एम्पैथेटिक टूवर्ड्स द पर्सन. राइट. तो इसी सिचुएशन में आपको इस तरह से शो करना है कि यू आर वेरी एम्पैथेटिक पर्सन, यू लिसन एंड अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम. राइट. दूसरों की प्रॉब्लम्स को आप समझते हैं और उनको बेसिकली सॉल्व भी करने की कोशिश करें. राइट. तो इसी वजह से ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा. राइट. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द लास्ट बुक यू रेड. लास्ट बुक आपने कौन सी पढ़ी थी. अब ये बहुत सारे लोग, क्या है, ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है. ये नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज अगर आप उसको हॉबी के रूप में बताओगे कि माय हॉबी इज रीडिंग बुक्स, इस तरह की अगर आप हॉबी बताओगे तो भी ये क्वेश्चन पूछा. और जनरली भी पूछा जा सकता है कि भाई आप लोगों ने पढ़ाई तो की है और हो सकता है आप लोगों को नॉवेल पढ़ने का शौक हो, स्टोरीज पढ़ने का शौक हो या जो भी कुछ पढ़ने का शौक हो, तो आप ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. राइट. तो यू हैव टू प्रिपेयर एटलीस्ट 1 or 2 बुक्स के बारे में, आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, डेप्थ नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, जैसे टॉपिक के जो भी बुक आपने पढ़ी उससे रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें था क्या, उसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज़ थी, उससे आपने क्या सीखा, इस तरह की चीज़ें. राइट. न्यूज़पेपर, यहाँ पे बुक की बात हो रही, न्यूज़पेपर तो एक, वो तो डेली आप पढ़ते ही हो, है ना. दैट विल नॉट काउंट एज अ बुक. राइट. बुक एक अलग चीज़ है, न्यूज़पेपर एक अलग चीज़. क्लियर है आरती. अब देखो यहाँ पे आपको बताना है कि भाई आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर रहे हो धीरे धीरे. ठीक है, अगर आप कुछ रीड करते हो तो उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, वो सीखने से, उस सीख से आप अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इस चीज़ को आप शो करोगे. राइट. ये बुक तो नॉर्मल है भाई, इसमें कुछ वैसे तो आपको कुछ मतलब एग्जाम के पर्पज से तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन वो अगर अगर हम बात करें एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ये देखेंगे कि आप अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो. ठीक है, मतलब आप अपनी पर्सनल स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हो, तो इस वजह से क्वेश्चन पूछा जाएगा. नॉवेल बता सकते हो, कोई और बुक बता सकते हो, जो भी आपको पसंद है आप बता सकते हो. कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक मत बताना, एग्जाम्स वगैरह की बुक मत बताइए, उसके अलावा कोई बता सकते हो. कोई ना कोई बुक आपने पढ़ी होगी, एटलीस्ट 1 बुक तो आपने पढ़ी होगी, है ना. स्पिरिचुअल बुक भी मत बताना, वो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप और ज़्यादा फंस जाओगे, है ना. स्पिरिचुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं, इस वजह से स्पिरिचुअल और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक मत बताना. नॉर्मली नॉवल टाइप की बुक बता सकते हो, किसी फेमस पर्सन की नॉवल बता दो या कोई बुक बता दो अपने हिसाब से जो आपने पढ़ी हो या जिसके बारे में आपको पता हो, इस तरह की. राइट. मोटिवेशन से रिलेटेड कोई बुक बता सकते हो. ठीक है, इसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई बुक बता सकते हो आप, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने से रिलेटेड बुक बता सकते हो, इस तरह की चीज़ें आप बता सकते हैं. क्लियर है. तो इससे बेसिकली क्या है कि उससे आपको कुछ इन्हेंस होनी चाहिए, आपकी क्वालिटीज इन्हेंस होनी चाहिए एज अ एम्प्लॉय. राइट. जब वहाँ पे काम करोगे तो आपको कुछ ना कुछ इन्हेंसमेंट आना चाहिए, तो वो इन्हेंसमेंट शो होना चाहिए. बायोग्राफी बता सकते हैं, अगर किसी पर्सन की बायोग्राफी आप पढ़ रहे हो, नॉवल, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये सारी आप बता सकते हो. केवल अवॉइड कौन सी करनी है, स्पिरिचुअल बुक्स को अवॉइड करेंगे,
साथ ही साथ आपकी कॉम्पिटिशन की जो बुक्स होती हैं उनको अवॉइड करेंगे, उसके अलावा बाकी कोई भी बुक बता सकते हो आप, राइट। आप समझिए रहे हैं यहाँ पे किस तरह से आंसर करेंगे कि आई एम रीडिंग अ बुक एट द मोमेंट ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, विच इज अबाउट हाउ पीपल कैन बिल्ड मोर सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद अदर पीपल। अब देखो यहाँ पे ये जो बुक है उससे क्या सीखने को मिल रहा है कि दूसरों से रिलेशनशिप कैसे बेहतर करें, ठीक है, तो ये आपकी पर्सनल क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। इसी तरह से आई एम लर्निंग क्वाइट अ लॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव्स एंड इम्प्रूविंग माई लिसनिंग स्किल्स विद कलीग्स। यानी जो कलीग्स हैं उनके साथ आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, बताओगे कि इस तरह से वहाँ से मेरे को सीखने को मिली है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आपको इस तरह की बुक बतानी है जिससे आपकी कोई ना कोई क्वालिटी इंप्रूव हो रही हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ इन्हेंसमेंट आ रहा हो, राइट। आर यू गेटिंग एवरीथिंग। मैगजीन्स वगैरह वो तो नॉर्मल आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड पढ़ोगे, लेकिन मैंने बताया ना ये आपकी कंपटीशन में ही आ गई, मैगजीन्स हैं, जनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। तो आपको बुक बतानी है जो आप नॉर्मली पढ़ोगे, आप मोटिवेशन बुक बना सकते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक बता सकते हो, और इसके अलावा मनी से रिलेटेड बुक बता सकते हो कि मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड, इस तरह की चीज़ें आप बता सकते हो, राइट। बायोग्राफीज और बायोग्राफीज अगर आपने रीड की तो उसको बता सकते हो। और एटलीस्ट एक बुक तो अच्छे से तैयार कर ही लो, कोई ना कोई एक आध बुक अच्छे से पढ़ लो और उसको समझ लो कि है किस बारे में, आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो कोई ना कोई बुक आपने पढ़ी होगी तो उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, राइट, जो आपको अच्छी लगती हो, इंटरेस्टिंग लगती हो, राइट।